पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विवान सोम के तीनों सवालों का जवाब दे देता है, पर सोम बेईमानी करता है और सबकी बलि लेना चाहता है। तब विवान को फिर से वही सपना दिखता है और वो जाग जाता है और अपने बंधन खोल देता है। तब सोम उसे सबको जान से मारने की धमकी दी। अब आगे सोम ने जैसे ही खंजर उठाया प्रिया को मारने के लिए कि विवान तेजी से छलांग लगाकर सोम के पास पहुंचा और उसने सोम का गला पकड़ा। तो सोम तुरंत वहां से गायब होकर कुसुम के पीछे प्रकट हुआ और कुसुम के गले पर खंजर रखा और विवान से कहा, हे विवान, अगर तू मेरे यज्ञ की विधि की आहुति नहीं बनेगा तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तब विवान ने अपनी तेजी और फुर्ती से नीचे पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और सोम के हाथ पर फेंक मारा, जिससे सोम वहां से गायब हो गया। और तुरंत ही विवान ने अपने दोस्त और वरामजी और वसुंधरा को बंधन से मुक्त किया। इतने में सोम विवान के पीछे प्रकट हुआ और विवान का गला पीछे से दबोच लिया। विवान उसके बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करने लगा, पर सोम वहां पर खड़ा रहा। विवान को तुरंत कुछ याद आया और विवान ने सोम की भ्रुति पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे सोम तिलमिला उठा और विवान उसके बंधन से मुक्त हो गया। विवान और सोम अब आमने सामने आ गए और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों की आंखों से अंगारे बह रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हावी होने का प्रयत्न किया और सोम जोर से एक प्रहार किया विवान पर, जिससे विवान दूर तक गिरा। सोम ने विवान को उठाया और बहुत मारा, जोर जोर से मारा, लहूलुहान कर दिया। उठा उठा कर यहाँ वहाँ पटकने लगा और जब विवान की हालत बहुत खराब हुई तब भी सोम उसे मारने लगा। गुस्से में विवान को देखा तब सोम चौंक उठा, क्योंकि उसे विवान के मुख पर फिर से वही तेज दिखा और विवान के सर पर चंद्रवंशी तिलक की आभा दिखाई दी। अब विवान ने अपने आप को संभाला और जैसे ही विवान पर सोम प्रहार करने गया तो विवान ने उसका प्रहार रोका और अब विवान ने एक जोरदार मुक्का सोम के चेहरे पर मारा, जिससे सोम हिल गया और उसके मुख से एक अजीब सा द्रव्य निकलने लगा, जो ठंडे पड़े खून के समान गाढ़ा लाल रंग और थोड़ा काला सा था। सोम सोच में पड़ गया कि एक सामान्य मनुष्य उसे इस तरह कैसे मार सकता है। अब सोम को भी गुस्सा आया और फिर से उसने विवान पर प्रहार करने लगा। तो विवान एक कुशल योद्धा के समान डाव करके उसके प्रहार को निष्फल किया और सोम को पता लगे बिना उसके बालों को पकड़ लिया, हाथ में बांध लिया और एक जोर से प्रहार करके उसे फेंक दिया। सोम को विवान की गजब की क्षमता का एहसास हुआ। अब उसने विवान से बल से नहीं छल से हराने का सोचा। एक साथ अपने 8 रूप धरे, जो सब के सब रंजीत, रमेश, अजीत, प्रिया की कुसुम, स्नेहा, वरामजी और वसुंधरा के पीछे प्रकट हुए और खंजर उन्हें मारने के लिए तैयार में खड़े हो गए। सोम का वो रूप जो विवान से लड़ रहा था, उसने विवान के सामने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खेल लिया विवान, अब कम की बात करते हैं। तेरे सभी चाहने वालों की जान मेरे कब्जे में है और तू मेरे काम कर दे, वरना मैं इनका काम तमाम कर दूंगा। विवान अब शांत हुआ और सोम के कहने मुताबिक आगे बढ़ा। विवान को अचानक कुछ सूझा और उसने तुरंत पीछे मुड़कर सोम की भ्रुति पर मुक्का मारा और जैसे ही सोम तिलमिला वैसे ही विवान नीचे झुककर 8 कंकर उठाए और उसके दोस्त के पीछे खड़े सोम के प्रतिरूपों की भुक्तियों पर कंकर मारा, जिससे वो सारे प्रतिरूप गायब हो गए। अब असल सोम स्वस्थ हुआ और उसने अब बहुत ही गुस्सा आने लगा और सोम और विवान आमने सामने आए और फिर से लड़ने लगे। सोम ने गुस्से में आकर विवान पर पूरा काबू पा लिया और विवान को बहुत मारा, जैसे अब वो उसकी जान ले लेगा वैसा मारा और विवान का गला दबोच कर उसने विवान से पूछा, बोल,
तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो इस पर विवान मुस्कुराया और कहा, तेरी क्षमता क्या है, तू क्या कर सकता है? सोम बोला, मैं सब कर सकता हूँ। मैं भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकता हूँ। जो चाहे वो कर सकता हूँ। इस पर विवान ने कहा, जो तू सब कर सकता है तो मेरा भविष्य देखकर बता मेरी मृत्यु कब आएगी। तो सोम ने आंखें बंद कर के कहा, जब 80 साल का होगा तब। विवान ने कहा, अगर तू सब कर सकता है तो उसमें एक पल बढ़ा दे। सोम ने कहा, वो तो मुमकिन नहीं, वो तो नामुमकिन है। तब विवान ने कहा, तो पल कम कर दे। सोम ने कहा, वो भी नामुमकिन है। तुरंत ही विवान ने सोम का गला पकड़ा और उसके बाल पकड़े, उससे अपने काबू में लेकर बोला, अरे हे सोम, जब तू मेरे जीवन का एक पल भी बढ़ा या घटा नहीं सकता तो तू क्या मारेगा मुझे? ऐसा कहकर विवान ने सोम को मारा, बहुत मारा। पर सोम को उसका इतना एहसास नहीं हुआ और सोम जोर जोर से हंसने लगा। विवान उसे मारते जा रहा था और सोम हंसे जा रहा था। अब विवान ने खंजर उठाया और सोम पर कई बार वार किए, पर उन वारों का सोम पर कोई असर नहीं हो पा रहा था। तब सोम ने विवान से कहा, विवान, तू भी मेरे प्राण लेने की असमर्थ है। ऐसा कहकर उसने विवान पर प्रहार किया और विवान को खूब मारा। विवान अब मरने की हालत में आ चुका था। दोनों लड़ते लड़ते एक स्थान पर पहुंचे जहां एक शिला थी, जो खंडर के पुराने मंदिर के पास शिला रखी गई थी। सोम वार के कारण विवान अब कमजोर और जख्मी हो चुका था। वो लड़ते लड़ते शिला के पास गिर गया और ये देख सोम जोर जोर से हंसने लगा। सोम विवान को उकसाता रहा, अरे विवान, तू मुझे किस प्रकार मारेगा? इस प्रकार से क्यों नहीं मारता? चल उठ, मार मुझे। पर विवान अपनी जगह पर ही था। हे राजन, आपकी दाई तरफ देखिए। तो विवान ने दाई तरफ देखा, जहां पर एक बड़ी काली शिला यानी बड़ा पत्थर था और उस शिला में एक बड़ी सी तलवार अभिमंत्रित कर शिला में तलवार घुसाई गई थी। विवान को फिर से वही आवाज सुनाई दी, हे राजन, उसी तलवार से इस नेताल का वध संभव है। और आपको पता है उसके शरीर के कौन सा हिस्सा कमजोर है। आपको वहीं पर वार करना है जिससे उसका खात्मा हो सके। ये सुनकर जैसे तैसे विवान उस शिला की ओर अपने आप को घसीटते हुए ले गया। उसे खड़े होने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे वो शिला के पास पहुंचा। विवान ने देखा शिला में एक बड़ी काली भारी किस्म की और तेज तार किसी खास मकसद से बनाई गई हो ऐसी तलवार, जो एक ही वार में पेड़ या पत्थर तक को काट डाले। विवान जैसे तैसे शिला का सहारा लेकर खड़ा हुआ और जहां से तलवार को पकड़ा जाता है वो हिस्सा पकड़ा। ये देखकर सोम विवान को आश्चर्य से देखने लगा, जैसे उसे तलवार के बारे में पता हो। वरम जी के चेहरे पर भी वही हावभाव आए। विवान ने एक दो बार जोर लगाकर खींचा, पर विवान तलवार हिला भी नहीं पाया। कितनी बार उसने वैसे ही कोशिश की और ऐसे विवान ने अपने सपने के बारे में सोचा, अपनी हालत और सोम की हैवानियत के बारे में सोचा। शायद ये एक आखिरी रास्ता हो जिसकी मदद से वो अपने दोस्तों को बचा सके। ऐसा सोचकर विवान ने मन मक्कम किया। इस बार विवान ने जोर लगाने के बजाय दिल से उस तलवार के प्रति एक सम्मान सा महसूस किया और उसे अपने सामने सिर्फ थोड़ा सा खींचा। इस बार वो तलवार उस शिला को चीरती हुई बाहर आने लगी। उस तलवार का वजन 80 किलो से भी ज्यादा होगा
पर फिर भी उसे विवान ने उसे आसानी से उठा लिया था। ये सब देखकर सोम के रोंगटे खड़े हो गए। वराजी के चेहरे पर भी खुशी की लहर आ गई और वो विवान के सामने घुटने पर बैठकर उसे हाथ जोड़कर नमन करने लगा और कहा, महाराज की जय हो। सोम ने कहा, महाराज विक्रमादित्य, पर यह कैसे संभव है? ये तलवार माता हरसिद्धि ने आशीर्वाद स्वरूप राजा विक्रम को दी थी। ये तलवार दैवीय शक्ति युक्त है। किसी भी प्रकार के जीव, दानव, मानव, देवता, राक्षस, भूत, पिशाच, वेताल सभी का खात्मा इस तलवार से हो सकता है। और माता हरसिद्धि ने आशीर्वाद स्वरूप सिर्फ और सिर्फ विक्रमादित्य को दी थी, और ये सिर्फ विक्रमादित्य ही उठा सकते हैं। उनके अलावा और कोई इस तलवार को हिला भी नहीं सकता। इतने में से अचानक एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। सभी जगह धूल मिट्टी उड़ने लगी, तूफान सी हवा चलने लगी। सभी जगह सफेद धुआं ही धुआं फैलने लगा, जो सकारात्मक प्रभाव फैला रहा था। और सबने देखा तो उस शिला के पास एक दिव्य स्वरूप वेताल खड़ा था। उसे देखते ही सोम अपने 2 पैरों पर बैठकर नमन करते हुए बोला, हे वेतालों के स्वामी, हमारे राजा, हे उत्तम आत्मा, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। तब वो दिव्य वेताल बोला, हे पापी, क्रूर, मूर्ख सोम, तेरे क्रूर विचार और गंदी भावनाएं हमारे वेताल जात को बदनाम किया है। महाराज विक्रमादित्य ने कभी मेरा अपमान नहीं किया था और ना ही कभी कोई आडंबर रचा था। और जिस इंसानों की बात तू कर रहा है, जैसे बहुत से लोगों ने धोखे से वेताल को अपना गुलाम बनाया, उनसे गंदा काम करवाया, वो सब इंसान भी तेरी तरह की सोच रखते थे और उनके कारण तूने न जाने कितने मासूम की जान ले ली। ये सब तूने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है, इसलिए तेरा अंत होना बहुत जरूरी है। पर वो मेरे हाथों नहीं, पर हमारे महाराज विक्रमादित्य के हाथों से होना है। हमने कहा, महाराज विक्रमादित्य, पर वो तो कितने सालों पहले ही मर चुके हैं, तो ये कैसे संभव है? तो उस दिव्य वेताल ने कहा, मैं वही वेताल जिसने महाराज विक्रमादित्य का हमेशा साथ दिया था, और उनकी समय अवधि पूरी होते ही मैं उनकी आज्ञा के अनुसार उज्जैन में ही था। पर समय के साथ मुझे मेरा प्रभाव शांत करना पड़ा था और तेरे सारे बुरे कार्य जानते हुए भी मुझे चुप रहना पड़ा था, क्योंकि तेरे बुरे कृत्यों के कारण और मचे हुए कोहराम के कारण बहुत से वेताल जो तेरी तरह उन्होंने कई काली शक्तियों का सहारा लेकर इंसानों पर अपना प्रभाव बढ़ाया था, जिस कारण फिर से वही नक्षत्र का सर्जन हुआ, ग्रहों की वही स्थिति बनी और उस महान आत्मा ने फिर से जन्म लिया। तो सोम बोला, पुनर्जन्म? वो दिव्य वेताल बोला, हाँ, पुनर्जन्म। ये विवान कोई और नहीं परंतु महाराज विक्रमादित्य खुद है। ये उनका दूसरा जन्म है। इसके बाद सोम और विवान ने एक दूसरे को देखा और दोनों अपने आमने सामने आए और लड़ने लगे। सोम ने अपने मंत्र द्वारा एक तलवार उत्पन्न की और विवान के पास वो दिव्य तलवार थी। दोनों ही तलवार से लड़ने लगे। बहुत देर तक वो लड़ते रहे। तब विवान ने एक जोरदार प्रहार करके सोम की तलवार को बीच में से काट दिया और दूसरी वार में विवान ने वो दिव्य तलवार माता हरसिद्धि का नाम लेकर सोम के भ्रुकुटी पर मार दी और आधी तलवार सोम के उस वेताल रूपी शरीर में घुसाई गई, जिसके साथ सोम का अंत हुआ। और पाताल से काली शक्तियों ने बंधकों ने उसे बंधन में डालकर पाताल ले गए। सभी ने एक साथ विवान यानी महाराज विक्रमादित्य को प्रणाम किया और उनका जय जयकार किया। और उज्जैन के गांव गांव में, नगर नगर में ये बात पहुंच गई कि उस राक्षसी वेताल का अंत हुआ और हमारे महाराज का पुनर्जन्म हुआ है। विवान ने जो दौरे पड़ते थे उसमें जो देखा, लाखों की तादाद में अपने राजा को देखने आए प्रजा लोग वैसे ही विवान को देखने आए थे। और विवान ने सबको हाथ जोड़कर, आप लोगों के प्रेम ने ही मुझे फिर से जन्म लेने हेतु प्रेरित किया है।
ये बात चारों ओर फैल गई और विवान ने अपने परिवार के साथ राजमहल में अपना जीवन बसर किया। उसके मित्र भी कभी भी किसी कारण अपने मित्र और महाराज को मिलने आया करते थे। वो दिव्य वेताल पुनः विवान यानी महाराज विक्रमादित्य के साथ रहने लगा और उन्होंने फिर से लोकहित के लिए कार्य करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद विवान ने बनाई हुई सभा जहाँ पर वो लोगों का न्याय करता, वहाँ एक व्यक्ति दौड़ दौड़ कर आया और उसने कहा, महाराज, यहाँ से 100 कोस दूर एक गांव है जिसके पास एक जंगल है। वहाँ बहुत से लोग अजीब तरह से मरी हुई हालत में पाए गए हैं। कहा जाता है कि वहाँ किसी वेताल का प्रभाव है। अब विवान यानी विक्रमादित्य ने अपने वेताल की ओर देखा, उनके वेताल ने महाराज की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे के सामने हल्की सी स्मित किया, जो नई रोमांच के लिए उन उत्सुकता को दर्शाता था। दोनों फिर से निकल पड़े उस वेताल का खात्मा करने और ऐसे ही लोगों की रक्षा करने, उनकी सहार करने। तो ये थी विक्रम, हमारे सीरीज़ का अंतिम भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आने वाली वीडियोस में हम आपको ऐसे ही रोमांच से भरी स्टोरीज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।